देश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी चर्चा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश को नया उप प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं? और क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाया जा सकता है? जी, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों ने नई बहस छेड़ दी है। हालांकि सरकार या बीजेपी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच यह अटकलें भी सामने आ रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि यह जानना जरूरी है कि भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है। यह पूरी तरह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वे किसी वरिष्ठ मंत्री को यह जिम्मेदारी दें या ना दें। यानी इस पद का महत्व कानूनी अधिकारों से ज्यादा राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा सकता है। अमित शाह पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं। संगठन से लेकर सरकार तक, चुनावी रणनीति से लेकर बड़े राजनीतिक फैसलों तक उनकी अहम भूमिका जताई जाती है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ का एक वर्ग मानता है कि यदि उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो इसे बीजेपी के भविष्य के नेतृत्व और सत्ता के भीतर शक्ति संतुलन के संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि कई जानकार यह भी मानते हैं कि बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता हैं और अलग अलग राजनीति व क्षेत्रीय समीकरण भी मौजूद है। ऐसे में ऐसा कोई फैसला पार्टी के अंदर नए राजनीतिक समीकरण भी पैदा कर सकता है। इसलिए इस तरह के किसी भी निर्णय को केवल अटकलों के आधार पर तय मान लेना उचित नहीं होगा। अगर इतिहास पर नजर डालें तो देश में उप प्रधानमंत्री का पद हमेशा विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में ही सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था और उस फैसले ने भी राजनीतिक मायने थे। विपक्ष भी इन चर्चाओं पर नजर बनाए हुए है। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी भविष्य के नेतृत्व को लेकर रणनीति बना रखी है। हालांकि इन दावों की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल सच यही है कि अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा केवल राजनीतिक अटकलों और मीडिया रिपोर्ट्स तक सीमित है। प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की ओर से संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगर भविष्य में कैबिनेट विस्तार के दौरान ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो इसे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बड़ा राजनीतिक कदम माना जाएगा, जिसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव, बीजेपी की आंतरिक राजनीति और विपक्ष की रणनीति पर पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली को राजनीतिक गलियारों में चल रही ये चर्चाएं हकीकत बनेंगी या फिर अटकलें साबित होंगी? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही सटीक और विश्वसनीय राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।